पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल यहेजकेल की पुस्तक का 3 अध्याय वचन 1 से 27 यह कहता है। वचन 1 तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें कर। वचन 2 सो मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। वचन 3 तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूं उसे पचा ले और अपनी अंतड़ियां इससे भर ले। सो मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। वचन 4 फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, तू इस्राएल के घराने के पास जाकर उनको मेरे वचन सुना। वचन 5 क्योंकि तू किसी अनोखी बोली व कठिन भाषा वाली जाति के पास नहीं भेजा जाता है, परंतु इस्राएल ही के घराने के पास भेजा जाता है। वचन 6 अनोखी बोली व कठिन भाषा वाली बहुत सी जातियों के पास जो तेरी बात समझ न सके, तू नहीं भेजा जाता। नहीं संदेह यदि मैं तुझे ऐसों के पास भेजता तो वे तेरी सुनते। वचन 7 परंतु इस्राएल के घराने वाले तेरी सुनने से इनकार करेंगे, वे मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं, क्योंकि इस्राएल का सारा घराना ढीठ और कठोर मन का है। वचन 8 देख, मैं तेरे मुख को उनके मुख के सामने और तेरे माथे को उनके माथे के सामने ढीठ कर देता हूं। वचन 9 मैं तेरे माथे को हीरे के तुल्य कड़ा कर देता हूं, जो चकमक पत्थर से भी कड़ा होता है। सो तू उनसे न डरना और न उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि वे बलवई घराने के हैं। वचन 10 फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जितने वचन मैं तुझसे कहूं वे सब हृदय में रख और कानों से सुन। वचन 11 और उन बंधुओं के पास जाकर जो तेरे जाति भाई हैं, उनसे बातें करना और कहना कि प्रभु यहोवा यों कहता है, चाहे वे सुने व न सुने। वचन 12 तब आत्मा ने मुझे उठाया और मैंने अपने पीछे बड़ी घड़घड़ाहट के साथ एक शब्द सुना कि यहोवा के भवन से उसका तेज धन्य है। वचन 13 और उसके साथ ही उन जीवधारियों के पंखों का शब्द जो एक दूसरे से लगते थे, और उनके संग के पहियों का शब्द, और एक बड़ी ही घड़घड़ाहट सुन पड़ी। वचन 14 सो आत्मा मुझे उठाकर ले गई और मैं कठिन दुख से भरा हुआ और मन में जलता हुआ चला गया, और यहोवा की शक्ति मुझ में प्रबल थी। वचन 15 और मैं उन बंधुओं के पास आया जो कबार नदी के तीर पर तेलाबीब में रहते थे, और वहां मैं 7 दिन तक उनके बीच व्याकुल होकर बैठा रहा। वचन 16 7 दिन के व्यतीत होने पर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। वचन 17 हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। वचन 18 जब मैं दुष्ट से कहूं कि तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको न चिताए और न दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। वचन 19 पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से न फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। वचन 20 फिर जब धमी जन अपने धर्म से फिर कर कुटिल काम करने लगे और मैं उसके सामने ठोकर रखूं, तो वह मर जाएगा, क्योंकि तूने जो उसको नहीं चिताया, इसलिए वह अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा, और जो धर्म के कर्म उसने किए हों उनकी सुधि न ली जाएगी, पर उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। वचन 21 परंतु यदि तू धमी को ऐसा कहकर चिताए कि वह पाप न करे और वह पाप से बच जाए, तो वह चितौनी को ग्रहण करने के कारण निश्चय जीवित रहेगा और तू अपने प्राण को बचाएगा। वचन 22 फिर यहोवा की शक्ति वहीं मुझ पर प्रकट हुई और उसने मुझसे कहा, उठकर मैदान में जा और वहां मैं तुझसे बातें करूंगा। वचन 23 तब मैं उठकर मैदान में गया और वहां क्या देखा कि यहोवा का प्रताप जैसा मुझे कबार नदी के तीर पर वैसा ही यहां भी दिखाई पड़ता है, और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। वचन 24 तब आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांवों के बल खड़ा कर दिया।
फिर वह मुझसे कहने लगा, जा अपने घर के भीतर द्वार बंद करके बैठ रह। वचन 25। और हे मनुष्य के संतान, देख, वे लोग तुझे रस्सियों जकड़कर बांध रखेंगे और तू निकलकर उनके बीच जाने नहीं पाएगा। वचन 26। और मैं तेरी जीभ तेरे तालू से लगाऊंगा, जिससे तू मौन रहकर उनका डांटने वाला न हो, क्योंकि वे बलवई घराने के हैं। वचन 27। परंतु जब जब मैं तुझसे बातें करूं, तब तब तेरे मुंह को खोलूंगा और तू उनसे ऐसा कहना कि प्रभु यहोवा यों कहता है, जो सुनता है वह सुन ले और जो नहीं सुनता वह न सुने, वे तो बलवई घराने के हैं ही। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।